नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और विभिन्न क्षेत्रों में जमकर राजनीतिक उठापटक भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में इंदौर के विधानसभा 1 में बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के विधायक को जमकर घेरने का प्रयास किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना योजना के चलते क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा आभार मानने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी भी भाजपा नेता के द्वारा की गई है, जिसकी तैयारियां उनके द्वारा जोर शोर से की जा रही है। बीजेपी नेता मनोज मिश्रा के द्वारा अपने क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन महिलाओं का रक्षाबंधन पर किया जा रहा है। इस दौरान उनके वार्ड की महिलाओं के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी भेजी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार प्रकट करने का अनोखा कार्यक्रम मनोज मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है। बता दें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कई महिलाओं को आर्थिक रूप से सहयोग दिया है और उसी के चलते महिलाओं के द्वारा उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर उनकी तैयारी अंतिम रूप में पहुंच चुकी है। तो वहीं समरसता को लेकर भी उनके द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके चलते छड़ी निशान का इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर पूजन किया जाएगा, जिसमें वाल्मीकि समाज के कई लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। अभी आने वाले रविवार को हम आदरणीय हमारे जो परम पूज्य भगवान है आदरणीय गोगा देव जी के निशानों का पूजन करने वाले हैं, जो हमारे बड़े गणपति चौराहे पर पूजन का हमने कार्यक्रम रखा है। और अगले रविवार को, उसके नेक्स्ट रविवार को हमने समरसता की राखी का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे समाज की सारे बहनें, वाल्मीकि समाज से लेकर तो सारे समाज की बहनें हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम हंसदास मठ पे हम करेंगे। भैया, कितनी महिलाएं एकत्रित होंगी और ये बड़ी करीब 2 से 3 हज़ार महिलाएं हमारे रक्षाबंधन में शामिल होने वाली हैं। कितनी तरह से राखी बनाई जा रही है? दूसरा में एक और हमारी यहाँ की जो बहनें थी, उनकी एक हार्दिक इच्छा थी कि हमारे भैया ने हमको इतना दिया है, शिवराज जी ने, तो हम उनको कम से कम एक राखी भेंट करें। तो वो उनका जब ये प्रश्न आया तो मैंने उनसे बोला कि आप एक राखी अपने एनवेलप में हमको बंद करके दे दें, हम आदरणीय भैया आपके शिवराज भैया तक ये राखी पहुंचा देंगे। कितनी राखी बनाई जा रही है? करीब हमारा लक्ष्य, जितनी यहाँ पे विधानसभा में तो करीब 67,000 बहनों की लाडली बहनें हैं यहाँ पर, जो भी दे देंगे करीब 50,000 का लक्ष्य है हमारा। क्या लगता है आपके वार्ड से मध्य प्रदेश में बड़ा गिफ्ट शिवराज जी को दिया जा रहा है बहनों को? हमारे वार्ड में करीब 2300 बहनों की लाडली बहनें हैं, वो तो सारी राखियाँ भेजेगी और जो भी बहनें आ जाएगी बाहर की भी, हम उनकी भी राखी आदरणीय शिवराज जी तक पहुँचा देंगे। तो वहीं मनोज मिश्रा ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला को भी आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मनोज मिश्रा ने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर 10 सवाल विधायक संजय शुक्ला से किए। मनोज मिश्रा का कहना है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान संजय शुक्ला ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई तरह की घोषणा की थी, वह घोषणा आज तक विधायक के द्वारा पूरी नहीं की गई है, जिसमें उनके द्वारा जो 600 बोरिंग करने की घोषणा की गई थी वह भी अधूरी रह गई। तो वहीं क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की भी घोषणा संजय शुक्ला के द्वारा की गई थी, लेकिन वह भी विधायक संजय शुक्ला के द्वारा पूरी नहीं की गई। साथ ही जिस तरह से आजकल श्रवण कुमार बनकर अपने क्षेत्र की महिलाओं और अन्य लोगों को धार्मिक यात्रा करवाई जा रही है, वह भी उनका राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि महिला और लोगों को धार्मिक यात्रा पर ले जा रहे हैं। उनसे किराए के रूप में 1500 रुपए प्रति व्यक्ति ले रहे हैं। ट्रिप में तकरीबन 300 से 400 महिलाओं को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से यह धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि संजय शुक्ला की बिजनेस यात्रा है, जिसके माध्यम से भी वह पैसा कमा रहे हैं। तो वहीं मनोज मिश्रा ने तो उनके समाज कन्याकुब्ज ब्राह्मण समाज को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। मनोज मिश्रा का कहना था कि जिस तरह से कन्याकुब्ज समाज ने अपने पैसों से समाज के विकास और उत्थान के लिए कई जगह पर जमीन खरीदी और वहां पर कई तरह की धर्मशाला और स्कूल गरीब ब्राह्मण बच्चों के लिए संचालित होते थे, लेकिन आज संजय शुक्ला और उनके गुर्गों के द्वारा उन संपत्ति का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। तो वहीं संजय शुक्ला भाई भतीजावाद के इतने हितैषी है कि वह उनके पिता की गद्दी पर बिना चुनाव के ही समाज के सर्व समिति से अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। तो वहीं मनोज मिश्रा ने तो संजय शुक्ला को फोटोबाज नेता कहते हुए यह भी कहा कि इस बार ब्राह्मण ही उनके खिलाफ है और महापौर चुनाव के दौरान उन्होंने उनकी विधानसभा में उनका हर्ष देख लिया है कि किस तरह से जनता ने उन्हें 20,000 से अधिक मतों से हराया था। फिलहाल मनोज मिश्रा ने संजय शुक्ला को चुनौती देते हुए यह भी कहा कि यदि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं तो वह खुले मंच पर आकर मुझे इन 10 सवालों के जवाब दे दें। अब ये तो पूरी जनता, यहाँ की विधानसभा 1 की पूरी जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय विधायक जी से 10 सवाल पूछ लेता हूँ, जो भी आप
आदरणीय विधायक जी ने यहाँ पे बोरिंग का बोला था, कितने बोरिंग में मोटर डली है, कितने में स्टार्टर डली, विधायक जी वो बता दें। आदरणीय विधायक जी ने बोला था कि मैं गरीब बच्चों को जो 12वीं पास हो जाते हैं उनको छात्रवृत्ति दूंगा, कितने बच्चों को उन्होंने छात्रवृत्ति दी है। उन्होंने बोला था मैं 5000 ठेले लगवाऊंगा, कितने ठेले लगे हैं। 5-10 हज़ार लोगों को रोज़गार दूंगा, कितने लोगों को रोज़गार लगे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने तीर्थ योजना में ले जाते हैं, बहनों से पैसे ले जाते हैं, कितनी बहनों को फ्री में ले गए। अयोध्या ले जाते हैं 1500 रुपये लेते हैं, 500 बहनों का टिकट कराते हैं, 600 बहनों को ले जाते हैं, कितनी बहनों को फ्री में ले गए वो बता दें कि मैं इन बहनों को फ्री में ले गया हूँ। सब बहनों से पैसे लेते हैं, कोई फ्री में यात्रा नहीं होती है उनकी। उसके अलावा उनका आप बता दें कि उन्होंने ठेले का मैंने आपसे पूछ लिया, रोज़गार का पूछ लिया, अपने क्षेत्र का एक विकास का कोई काम बता दें कि ये मैंने विधायक निधि से कराए। वो बोरिंग का भी चल रहा था, नहीं 600 बोरिंग में भाई साहब उन्होंने सिर्फ गड्ढे कराए, मोटर वगैरह कुछ नहीं डली, स्टार्टर कुछ नहीं डले। हमारे यहाँ भी कई गड्ढे हैं, मेरे वार्ड में भी स्टार्टर मोटर कुछ भी नहीं, उसमें पाइप कुछ भी नहीं, सिर्फ गड्ढे हुए हैं। वो ब्राह्मण समाज अभी काफ़ी इनसे नाराज़ है, क्योंकि अभी कानपुर समाज की बात बोलें आपने, आदरणीय बड़े भैया जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद ये स्वयं जाके मदारीस बन के अध्यक्ष बन के 4 लोगों को इनके ले गए, ताली बजाई, माला पहनी और अध्यक्ष घोषित हो गए। यदि इनमें ऐसी काबिलियत थी तो बाकायदा समाज के चुनाव कराना था इनको। कानपुर समाज की धर्मशाला थी, कानपुर समाज की धर्मशाला के साथ साथ वो एक स्कूल भी था जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते थे, गरीब परिवारों की शादियाँ होती थी वहाँ पे। मेरी खुद शादी कानपुर समाज में हुई है, उनकी धर्मशाला में हुई है। ऐसे कई लोगों की जो गरीब परिवार थे उनकी शादियाँ वहाँ पे हुई है। वो बता दें कि कितनी अब सारी शादियाँ बंद हो गई, स्कूल बंद हो गया, पूरा समाज के उनने भवन को वैसायिक कर दिया पूरा। आप देखेंगे तो ऊपर टर्फ से लेकर नीचे तक पूरी वैसायीकरण हो गया इसका। लेकिन वो तो सवाल जवाब। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।